हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार आप सबका स्वागत करता हूं कल्याणी जूनियर्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, मैं आपका मैथ्स एजुकेटर आपको 7th क्लास की मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं। शुरू कर रहे हैं बच्चों हम क्लास 7 का मैथ्स, जिसमें कि सबसे फर्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा बच्चों वो होगा चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, अब ये चैप्टर 12 हम यहाँ से शुरू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने टर्म फर्स्ट में ऑलरेडी आगे के चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, तो हम चैप्टर 12 से मतलब कि ऐसे 2 जो आपका टर्म 2 है उसका सिलेबस पहले कवर अप करेंगे। तो बच्चों आई होप आप सेशन को एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँगा। बच्चों क्वेश्चन सबसे पहले चैप्टर 12 जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? आपने प्रीवियस क्लास 6 में देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम बहुत बेसिक से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी इसके अंदर कवर करेंगे। तो आपको माइंड नहीं करना है कि आता है या नहीं आता है, बस ध्यान रखना है, वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम पढ़ने वाले हैं ये होता क्या है। तो बच्चों देखिए, जब भी हम अलजेब्रिक की बात करेंगे, अलजेब्रा की बात करेंगे, तो उसमें जो चीज़ होगी डील हम करेंगे वो होंगे एक्स वाई जेड, और इसी तरीके से बहुत सारे वेरिएबल टर्म्स को हम क्या करेंगे बच्चों? पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, इनकी पावर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे, वाई क्यूब लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इन सब के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, सपोज कीजिए कि आपके पास x है, आपके पास 3 है, एक कांस्टेंट है टर्म, एक वेरिएबल टर्म है, इन दोनों को आपने ऑपरेशन प्लस के साथ एक साथ लिख दिया है, तो हम इसे कहेंगे बच्चों एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया है ये। सपोज कीजिए 4x प्लस 6y इक्वल टू 9, कुछ इस तरीके से लिखा है, तो ये भी क्या है बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन ये अब कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर बच्चों? इक्वेशन के अंदर। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किस में बदल गया है? एक इक्वेशन में बदल गया है, तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है बच्चों, डिफरेंस। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये क्या है? एक इक्वेशन की फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, कुछ इन्हीं तरह की चीज़ों को हमें और डिटेल में पढ़ना है। क्या करना है मैं फिर समझा रहा हूँ बच्चों, हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये क्या है बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जो बात हमें पढ़नी है, हमें एक्सरसाइज में जो चीज़ सीखनी है वो क्या है? ये एक्स स्क्वायर इटसेल्फ एक टर्म है बच्चों, ये क्या है? एक टर्म है। ठीक है, हम क्या करते हैं, 1 या मोर देन 1 टर्म को टुगेदर पुट कर देते हैं विद ऑपरेशन प्लस और माइनस। तो अब इसे हम कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको कहेंगे। तो बच्चों देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अब इसमें कितनी टर्म आपको दिख रही है? टोटल 3 टर्म आपको दिख रही है। कितनी टर्म दिख रही है आपको यहाँ पर? 3। तो इसी के बेस हम इसे कहेंगे दिस इज अ ट्राइनोमियल। बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले 1 टर्म को हम कहेंगे मोनोमियल। ठीक है बच्चों, से 2 टर्म्स को हम कहेंगे बाइनोमियल और 3 टर्म को ट्राइनोमियल, और उससे आगे बढ़ते जाएं तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब ये टर्म वाइज हो गया। अब पावर वाइज बात करते हैं। पावर, सपोज कीजिए हमारे पास x की पावर मैक्सिमम 1 में कोई दिया है एक्सप्रेशन, तो हम इसे लीनियर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? लीनियर। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं लीनियर। फिर अगर x पावर 2 में दिया है तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक। और अगर हमारे पास सॉरी x की पावर 3 में दिया है तो इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्यूबिक। बात आपको समझ में आ रही होगी। आपको सबसे मेन चीज़ क्या करना है बच्चों? आपकी बुक और नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए जब आप क्या कर रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं। चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद आशा है बच्चों। देखिए, अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 12.1 है बच्चों, उसके अंदर आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस
यूजिंग वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि वेरिएबल x, y, z का यूज कीजिए, कांस्टेंट 1, 2, 3 का यूज कीजिए, और अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं बच्चों, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन सब का यूज कीजिए। और जो आपको स्टेटमेंट दिया है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाकर बताइए। ये हमारा टास्क है बच्चों। तो देखिए हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को, क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। मतलब क्या होता है, जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है ध्यान रखना होता है बच्चों की सेकेंड जो टर्म हमें दी है y में से फर्स्ट टर्म को करना है माइनस। ठीक है, आपके पास गिवन है, वेरिएबल्स गिवन है y और z, आपको z को सब्ट्रैक्ट करना था फ्रॉम y, तो हम लिखेंगे y माइनस z। ये हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं। वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। ठीक है, देखो बच्चों, सम के लिए क्या करते हैं, प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए आप जानते हैं माइनस होता है, सम के लिए होता है प्लस। प्लस कर लीजिए, x और y को प्लस कर लीजिए और इसका हाफ कर दीजिए। हाफ क्या होता है, 1/2, मतलब आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ x और हाफ ऑफ y, ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, ये भी राइट है, रॉन्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, अब बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइए। z एक नंबर हम ले रहे हैं, उसी का इटसेल्फ खुद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों देखो जब बेस सेम होता है तो पावर हो जाती है ऐड। पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड। पावर कितनी है, 1 + 1, मतलब कि कितना हो जाएगा, 2, और इसे कहेंगे z स्क्वायर। क्या कहेंगे इसको, z स्क्वायर कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। ठीक है बच्चों, जहां पर प्रोडक्ट आए, जहां पर मल्टीप्लाइड आए, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब p का प्रोडक्ट करिए q के अंदर। ठीक है, p में मल्टीप्लाई कीजिए q का, और इसका 1/4। ठीक है बच्चों, 1/4 होता है 1/4, मतलब p मल्टीप्लाई q अपॉन 4। इस तरीके से इसका होगा आंसर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आपको। p मल्टीप्लाई q का 1/4 मतलब pq अपॉन 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन दी फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक। क्वेश्चन सेम है। ऑप्शन नंबर हमारे पास है 5। देखिए, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। वहाँ बताइए आंसर क्या होगा। स्क्वायर्ड का मतलब क्या होगा, स्क्वायर कर लीजिए x का भी और y का भी। ठीक है बच्चों, और फिर क्या कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, बहुत आसान है। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। m n का हम करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट m n। ठीक है बच्चों, इसका 3 m n को 3 में करिए मल्टीप्लाई और 5 में ऐड कर दीजिए, इसको हम लिखेंगे 3mn + 5। ये होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, जो लिखा है उसको एक्सप्रेशन में हमें बताना है। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। देखो बच्चों, पहले तो आप निकाल लीजिए, फाइंड कर लीजिए कि 2 और y का प्रोडक्ट क्या होगा, 2y। जनरली हम इसको y2 नहीं लिखेंगे बच्चों, जनरली हम y2 नहीं लिखेंगे, 2y लिखेंगे, ध्यान रखेंगे आप, है ना। कांस्टेंट टर्म को आगे लिखेंगे और जो वेरिएबल टर्म है उसको पीछे लिखने के बाद देखिए 10 में से इसे करना था सब्ट्रैक्ट, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये हो गया हमारा आंसर 10 - 2y। ठीक है बच्चा लोग, बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं, द सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो बच्चों क्या करना है,
आपको सम ऑफ नंबर्स निकालना है ए बी, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उसमें से माइनस कर लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा ए बी माइनस ए माइनस बी। कुछ इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, ठीक है बच्चों। ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर इसी तरीके से हमारे पास होंगे स्टेटमेंट्स, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। हमें इसको कन्वर्ट करना है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम, ठीक है बच्चों। ट्री डायग्राम में आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास है ए एक्स माइनस थ्री, ठीक है बच्चा लोग। एक्स माइनस थ्री क्या है आपके पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताना है टर्म्स, क्या बताना है, टर्म्स बताना है। तो बच्चों सबसे पहले टर्म होगी मेरे पास x और माइनस थ्री, ठीक है बच्चों। ये x एक टर्म है और ये माइनस थ्री एक टर्म है, अलग अलग, ठीक है। और यहीं पर देखो बच्चों, यहीं पर ये इसके फैक्टर भी हैं। ये तो हो गई टर्म्स, है ना, यहाँ से तो हो गई ये टर्म सारी, और ये इटसेल्फ फैक्टर होंगे, ये फैक्टर होंगे, ठीक है बच्चों। ये फैक्टर ही होंगे क्योंकि इसमें और कोई नंबर तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सिर्फ इसमें आप क्या कर सकते हैं, -1 और 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ 1 और x लिख सकते हैं। इसके फैक्टर कितने होंगे, 1 और x, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी लिख लीजिए चाहें तो, यहाँ पर x लिखा और इसे फर्दर आप लिख सकते हैं 1x, और इसके लिए फैक्टर अगर आपको बनाने हैं तो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे -1 3, ये फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी आपको। बढ़ते हैं, थोड़ा टिपिकल लेते हैं बच्चों। देखिए 1 + x स्क्वायर, बताइए कितनी टर्म्स है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। प्लस या माइनस से सेपरेट होने वाले कितने नंबर हमें दिख रहे हैं बच्चों, ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब यहाँ पर 3 टर्म्स होंगी बच्चों। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर x होगा और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। दीज आर दी टर्म्स, ये हो गए इसकी टर्म्स, ठीक है। 1 है तो 1 का तो कुछ फैक्टर होगा नहीं बच्चों, 1 तो 1 ही रहेगा। इसका भी कुछ फैक्टर नहीं है, लेकिन बच्चों हम 1 और x लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि 1 में x का मल्टीप्लाई करने पर हमें x मिल रहा है, तो 1 और x इसके हो जाएंगे फैक्टर। बच्चों अगर इसकी बात करोगे x स्क्वायर की, ठीक है, तो x स्क्वायर की बात करोगे तो इसके फैक्टर कौन होंगे, 1, और इसके होंगे x मल्टीप्लाई x, ठीक है बच्चों। x इसका हो जाएगा फैक्टर। x का x में मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर, ठीक है। बढ़ते हैं y माइनस वाई क्यूब की तरफ। y क्यूब टर्म्स देखेंगे तो y और -y⁻³ है। y तो सेम है, मैं कुछ नहीं करूँगा बच्चों। इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, देखो सबसे पहले तो मैं लिखूँगा इसका -1 इसका फैक्टर होगा, ठीक है बच्चों। फिर हो जाएगा y, फिर हो जाएगा y और y, 3 फैक्टर्स इसके हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। y एंड y का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमें y मिल जाएंगे। दिस विल दी फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब हम आते हैं 5x स्क्वायर, 5x y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y। देखेंगे टर्म्स, इसमें टर्म्स कौन कौन सी है, इसमें टर्म है हमारे पास 5x y स्क्वायर और यहाँ पर है 7x स्क्वायर y, ठीक है बच्चा लोग, दिख रहा है आपको। देखो अब क्या करेंगे, हम इसके निकालेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे कि सबसे पहला फैक्टर तो होगा 5, किस नंबर का मल्टीप्लाई इसके अंदर हो रहा है, 5 का। फिर हो रहा है बच्चा लोग x का, फिर y और y को 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर कितनी है बच्चों, 2। तो ये हो जाएंगे कि इस टर्म के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, फैक्टर्स। बात आपको समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं अगली टर्म की तरफ। देखो बच्चों यहाँ क्या दिख रहा है, हमें 7 दिख रहा है, हमें यहाँ x दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है y।
7xxy। ठीक है बच्चा लोग, ये हो गए हैं इसके फैक्टर्स, 2 टर्म्स इसके अंदर थी। ठीक है, बढ़ते हैं -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, -ab सबसे फर्स्ट टर्म है, टर्म लिख रहे हैं हम, है ना, टर्म, ये है 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए अब फैक्टर बनाइए इसके, तो फैक्टर -1 लिखेंगे हम यहाँ पर, जहाँ पर भी माइनस होता है ना बच्चों, जहाँ पर भी माइनस होता है टर्म में, हम वहाँ पर -1 इसके फैक्टर को लिखते हैं, यहाँ पर a और यहाँ पर b लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखोगे तो बताओ, यहाँ पर 2 होगा, b होगा और b हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब कि 2 टाइम्स b। इसमें बताइए, इसमें क्या लिखेंगे, -1, इसमें होगा 3, -1 फिर 3 और फिर a और एक टाइम 1 टाइम और आपको लिखना है a। ठीक है, कंबाइनली आप इसको -3 भी लिख सकते हैं, ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अब ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। ये बचे हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास टर्म्स, ए के लिए कितनी टर्म है हमारे पास, टर्म्स एंड फैक्टर्स, देखो बच्चों सबसे पहले तो 4x एंड 5 ये हो जाएंगी टर्म्स। ठीक है बच्चों, ये हो जाएंगी टर्म्स। अब -4x के लिए फैक्टर देख रहे हैं हमें, तो -1 फैक्टर हो जाएगा बच्चों, और 4 का फैक्टर 4। ठीक है, और x, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, और x, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। और 5 जो टर्म है बच्चों, 5 का क्या फैक्टर होगा, 1 और 5 फैक्टर होगा। ठीक है बच्चा लोग, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, -4x प्लस 5 का आंसर अपन लिखें अगर, है ना बच्चों, तो ऐसा लिख पाएंगे, -4x और 5y, ये हो गई क्या, ये है दीज आर दी टर्म्स, ये तो हो गए टर्म्स। अब बढ़ते हैं 4x के लिए, तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो माइनस का मैं लिखूंगा सबसे पहले 1, माइनस का 1 फैक्टर होगा, फिर होगा 2, फिर होगा 2 और x। ठीक है बच्चों, ये हो जाएंगे इसके 4 फैक्टर। और 5y की बात की जाएगी बच्चों, तो 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और y लिखेंगे। दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। ठीक है बच्चों, बी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। फिर हम देखते हैं सी, 5y प्लस 3y स्क्वायर, प्लस में हटा दूं तो ये हो जाएंगी इसकी टर्म्स। ठीक है बच्चों, अब अगर टर्म्स ये हो गई तो मेरे पास 5y है ना। अब इस 5y के फैक्टर बनाएंगे तो 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और y लिखेंगे, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, 3y स्क्वायर की बताइए ज़रा क्या होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y हो जाएगा एंड y हो जाएंगे। दीज आर दी फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, ये स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो बुक में आप ध्यान से देखें। देखो बच्चों, डी ऑप्शन में लेता हूँ यहाँ पर, तो क्या लिखूँगा, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में हटा दूँ तो ये हो जाएंगे बच्चों, कॉमा लगाने पर हमारे पास ये हो जाएंगी टर्म्स। ठीक है बच्चों, टर्म्स हो जाएगी। एक्स वाई की बात करेंगे तो फैक्टर हो जाएगा एक्स, 1 ले लेता हूँ, एक्स और वाई, है ना बच्चों, 1 एक्स और वाई ही होगी टर्म्स, फैक्टर सॉरी। और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब कि 1 मतलब कि 2 मतलब कि x y and y, these will be the factors। फैक्टर क्या चीज़ होती है बच्चों, जिसका मल्टीप्लाई करने पर, जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर हमें ये टर्म मिलती है, वो सारे क्या होते हैं बच्चों, फैक्टर होते हैं। फैक्टर फैक्टर फैक्टर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन 2 के ऑप्शन की तरफ। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन। देखो बच्चों, पी क्यू और प्लस क्यू की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पी क्यू ये हो गई टर्म्स, मतलब कुल मिला के कितनी टर्म है बच्चों इसके अंदर, इसके अंदर 2 टर्म्स है। ठीक है, फैक्टर की बात करोगे तो कितना आएगा, 1 लिखोगे, p लिखोगे और q लिखोगे। यहाँ पर अगर q टर्म है तो 1 एंड
Q, ये हो जाएंगे क्या, दीज विल बी द फैक्टर्स। ठीक है बच्चों। ऑप्शन F 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A। ठीक है बच्चों, ये लेते हैं। अब बच्चों इसमें क्या करना था, हमें यहाँ कॉमा लगा देना था माइनस के लिए, और यहाँ पर कॉमा में लगा देता था प्लस के लिए। तो 1.2 AB माइनस का 2.4 B और कॉमा लगा के 3.6, दीज आर दी टर्म्स। ये तो हो गए टर्म्स। ठीक है। अगर बात करें फैक्टर की तो बच्चों 1.2 AB में फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1, 1.2 A एंड B, ये हो जाएंगे फैक्टर्स। ठीक है। माइनस 2.4 B मतलब माइनस का 1, 2.4 एंड B, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है बच्चों। लास्ट देखते हैं 3.6 A इक्वल हो जाएगा 1, 3.6 और A, और ये हो जाएंगे बच्चों दीज आर दी फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, दीज आर दी फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, जी ऑप्शन की तरफ। 3/4 x प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, 3/4 x प्लस 1/2 में अगर हम बात करें टर्म्स की तो ये कॉमा लगाने के बाद ये कन्वर्ट हो गया है टर्म्स के अंदर। ठीक है बच्चा लोग। अब 3/4 x में मैं क्या लिखूंगा, 1, 3/4 x फैक्टर हो जाएंगे, 1/2 क्या फैक्टर होंगे, 1 एंड 1/2, और ये हो जाएंगे बच्चों दीज आर दी फैक्टर्स। ठीक है बच्चों। H ऑप्शन के लिए हम देखते हैं 0.1 p², कॉमा लगा देंगे 0.2 q², ये हो जाएंगे बच्चों हमारे पास टर्म्स, दीज आर दी टर्म्स, है ना। अच्छा, 0.1 p² को हम लिखेंगे 0.1। ठीक है बच्चों, 0.1 और 1 भी लिया जा सकता है, 1 p एंड p। ठीक है बच्चों, p और p का मल्टीप्लाई करने से हमें p² मिलेगा। 0.2 q² के लिए हम लिखेंगे 0.2, 1 q एंड q, दीज आर दी फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। बात समझ में आ गई आपको। ये हो गया क्वेश्चन हमारा H कंप्लीट। ठीक है, सेकंड का H ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन दी फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है, लेकिन यही चीज़ें हमें आगे जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब हमें काम देगी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों। देखो, सबसे फर्स्ट ऑप्शन की आप बात करोगे तो इसमें ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि टर्म, देखिए उस टर्म में हमें क्या बताना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर टर्म होगी 2, 5 और -3t², 5 और -3t², 2 हमारे पास क्या होगी टर्म। तो बच्चों हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, 3t² की। कांस्टेंट टर्म को हमें छोड़ देना है, और इसके अंदर अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट की बात की जाएगी तो वो होगा -3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ध्यान रखिएगा, t² को छोड़ दीजिए, कोफिशिएंट होगा -3। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास सबसे पहले t टर्म होगी, t² और t⁻3, तो जो कोफिशिएंट्स होंगे t में, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, t के लिए कोफिशिएंट होगा 1, कोफिशिएंट ऑफ t² ये भी 1, और कोफिशिएंट ऑफ t³ ये भी 1 है। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि इन्हीं का हमें ऐड करना है, इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन थर्ड की बात कर रहे हैं, x + 2xy + y 3y। ठीक है बच्चा लोग। तो देखो सबसे पहले आप लोगे कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट बताओ कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब बताएंगे हम कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ 2xy कितना हो जाएगा बच्चों 2, और यहीं पर कोफिशिएंट 3y की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। y को छोड़ने के बाद उसके अंदर किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, वो होती है कोफिशिएंट, वो टर्म की कोफिशिएंट होती है बच्चों। ऑप्शन 4 देखते हैं, तो यहाँ पर है 100m प्लस 1000n, है ना बच्चों। ये दो हमारे पास अगर टर्म है तो कोफिशिएंट ऑफ m इक्वल 100 होगा, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ n की बात की जाएगी बच्चों तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000, दिख रहा है ना यहाँ m के अंदर किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है 100 का। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ -p² में कितना होगा -1, ठीक है, और 7p³ में कितना हो जाएगा 7, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये 7, यहाँ पर -1। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, सेम क्वेश्चन है, आगे देखना है हमें। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर जो हमारे पास टर्म होगी इसके अंदर क्या है 1.2a, 1.2a ही लेना है, कांस्टेंट है ये तो, बाकी बचा है जो कांस्टेंट को छोड़ देंगे। तो बच्चों इसमें देखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ a, तो ये हो जाएगा 1.2। कितना हो जाएगा बच्चों 1.2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम 7 ऑप्शन की बात करें तो 3.14 r² लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ r² कितना हो जाएगा 3.14। r² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बच्चों 3.14 हो जाएगा। ऑप्शन 8 की बात की जाएगी तो 2 × l + b में कोफिशिएंट ऑफ l इक्वल भी 2 होगा बच्चों। देखो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में हो रहा, और यहाँ b की बात करोगे तो भी कितना होगा 2। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ l एंड b बोथ विल बी 2, अलग अलग लिखना है, अलग अलग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 9 की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1y इक्वल टू 0.01y² में कोफिशिएंट ऑफ y 0.1 होगा, और कोफिशिएंट y² हो जाएगा 0.01, ठीक है बच्चा लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। ऐसी टर्म को बताइए जिसके अंदर x हो और उनमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x बताना है बच्चों, ठीक है। कोफिशिएंट, तो बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट जो टर्म है इसमें टर्म कंटेन x इक्वल, सबसे पहले क्या होगा y² x। ऐसी टर्म है जिसके अंदर क्या है बच्चों, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आ रहा है हमारा कोफिशिएंट, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें कोफिशिएंट की बात की जाए, ना बच्चों, तो कोफिशिएंट कितना होगा यहाँ पर 1 होगा, और y² तो हो जाएगा मल्टीपल, y² मल्टीपल होगा, कोफिशिएंट होगा यहाँ पर 1, ठीक है बच्चों। देखते हैं यहाँ सेकेंड ऑप्शन में कितना होगा, टर्म कंटेन x कितना होगा बच्चों, यहाँ पर सेकेंड में लिखेंगे -8y x वो टर्म होगी, और अगर कोफिशिएंट की बात की जाएगी तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कितना -8, और y भी इसके अंदर मल्टीप्लाई है, लेकिन -8 जो होगा वो कोफिशिएंट होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात अगर करेंगे, थर्ड ऑप्शन देखेंगे x + y + 2, ठीक है बच्चों। x + y + 2 में टर्म कौन सी आपको दिख रही है, टर्म कंटेन x कौन सी है, x है, और इसके अंदर कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट हमें कितना दिख रहा है बच्चों 0 या 1 है ना। कोई भी नंबर हमारे सामने दिख रहा है उसके अंदर 1 का मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है किसी भी कंडीशन में। अगर ऑप्शन 4 की बात करोगे यहाँ पर तो
क्या लिखेंगे हम, टर्म कंटेन x इक्वल टू ZX, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करोगे तो बच्चों कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो 1 होगा और z इसका होगा मल्टीप्लायर, ठीक है बच्चों। z इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल, z इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट वही वापस सेम क्वेश्चन के साथ अगर हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 5 की तरफ, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास टर्म्स कंटेन x, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 टर्म्स होगी बच्चों, x एंड xy। और अगर इसके कोफिशिएंट की बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट टर्म में हो जाएगा 1 और कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड में भी 1 और y, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ऑप्शन नंबर 6 की तरफ। 12xy² के लिए देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे टर्म कंटेन x कौन सी टर्म रख रहा है बच्चों, 12x²y, ठीक है बच्चों, सॉरी 12xy² है यहाँ पर, ये टर्म है। अब इसका कोफिशिएंट बताइए, तो कोफिशिएंट कितना होगा बच्चों, कोफिशिएंट हमें 12 दिख रहा है, y² इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है बच्चों, ये नहीं है। अब बढ़ते हैं हम 7 ऑप्शन की तरफ। अब 7 ऑप्शन देखेंगे तो टर्म्स कंटेन विच x इक्वल टू 7x, कॉमा लगाएंगे xy², ठीक है बच्चों, 7x और xy², तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 7 हो जाएगा सबसे फर्स्ट के लिए, और कोफिशिएंट हो जाएगा इसके लिए तो 1 y² का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको भी मेंशन कर देते हैं। वैसे हमें ध्यान सिर्फ किसका रखना है बच्चों, 1 का ही रखना है, 1, ठीक है, हो गया सारा ये वाला। अब देखते हैं बच्चों हम आगे बढ़ते हैं फिर, तो नेक्स्ट में भी है विच कंटेन्स y² और कोफिशिएंट ऑफ y² बताना है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, तो y² का टर्म कंटेनिंग y² कौन सी टर्म में दिख रहा है बच्चों, -xy² में दिख रहा है, ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट की बात करेंगे, कोफिशिएंट इसमें -1 होगा बच्चों, और x ऐसा टर्म है जिसका मल्टीप्लाई इसके अंदर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं टर्म कंटेनिंग विच y², तो ये हो जाएगी 5y² बच्चों, ठीक है, 5y²। कोफिशिएंट की आप बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 5 है कोफिशिएंट, बस 5 ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है बच्चों। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम, टर्म कंटेनिंग y² की बात अगर करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर तो कौन कौन सी टर्म में y² दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -15xy² और कोमा 7y², ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट की बात की जाएगी तो यहाँ पर ऑफ y² बच्चों -15 का आप ध्यान रखेंगे, -15 क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, x इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेकेंड की बात करोगे y² की, तो इसमें कोफिशिएंट कितना दिखेगा आपको, 7, ठीक है, 7 इसका हो जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है बच्चों। ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका। बढ़ते हैं क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है बच्चों। देखें सिंपल सी चीज़ है पर हमें ध्यान रखना है बच्चों। देखो क्या होता है कि माइनस या प्लस से कितनी टर्म सेपरेट हो रही, कितनी टर्म अलग अलग दिख रही है हमें, तो यहाँ पर 2 टर्म है बच्चों, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो इसे हम कहेंगे बायनोमियल। क्या कहेंगे बच्चों, बायनोमियल कहेंगे। फर्स्ट जो होगी बायनोमियल हो जाएगा, सेकंड बताइए क्या होगा, मोनोमियल हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइनोमियल। क्यों हो जाएगा ट्राइनोमियल, क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसके अंदर आपको टर्म
3 दिख रही, ध्यान रखना बच्चों, 1 2 और 3, ये प्लस और माइनस से कितनी सेपरेट हो रही है बच्चों यहाँ पर 3, तो ये ट्राइनोमियल होगा। अच्छा इसको बताइए ये क्या है, ये बायनोमियल है, बायनोमियल, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये एक ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल। और ये फिर अगेन क्या है, बायनोमियल। 2 टर्म्स है ना इसके अंदर, तो क्या लिखेंगे, बायनोमियल। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए इसमें भी कितना है आपको, आपके पास 2 टर्म्स दिख रही है, दिस इज बायनोमियल। ठीक है, इसमें 1 टर्म है, दिस इज गोइंग टू बी मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, ये बच्चों कितना है, ये है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, बायनोमियल, बायनोमियल, ये भी बायनोमियल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ट्राइनोमियल। 3 टर्म है तो बायनोमियल, ट्राइनोमियल 3 टर्म वाला। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। स्टेट वेदर गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, देखो बच्चों अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ठीक है, देखो क्या करोगे आप देखोगे कोफिशिएंट टर्म देखोगे इसके अंदर, है ना। देखो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में। ठीक है, अगर हमारे पास वेरिएबल सेम है दोनों टर्म में, तो हम इन्हें कहेंगे लाइक। क्या कहेंगे बच्चों, लाइक टर्म्स कहेंगे। ये दोनों लाइक टर्म है, किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, x का भी नहीं हो रहा है, y का भी नहीं हो रहा है, तो लाइक टर्म। यहाँ पर x का हो रहा है, पावर सेम है, तो दीज आर ऑल्सो लाइक टर्म्स। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि हमें प्लस और माइनस उन्हीं टर्म का कर पाएंगे जो लाइक टर्म होंगी। बच्चों यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, अनलाइक टर्म्स। ठीक है बच्चा लोग, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो ये x y और ये y x, ये क्या लाइक होगी, अनलाइक होगी ना। x y और y x नहीं, x y को आगे पीछे लिखा जा सकता है बच्चों, दिस विल बी लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स होंगी। x y ही वो नंबर है, वो वेरिएबल है जो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 4m² p और 4mp², क्या ये लाइक होगी, यस लाइक होगी, नहीं अनलाइक टर्म्स। बच्चों m² p और mp² में डिफरेंस है, ठीक है, तो ये अनलाइक टर्म होंगी। और अगर आगे बात करोगे x y और x² y², तो दीज आर ऑल्सो अनलाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म नहीं है बच्चों, x y और x² y² में बहुत डिफरेंस है। ठीक है नहीं यार, यहाँ तो वैसे भी x z और x² y² कोई है ही नहीं, इनके अंदर रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, अब बच्चों आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन दी फॉलोइंग। ठीक है, देखो क्या करना है हमें, लाइक टर्म्स को करना है आइडेंटिफाई। तो करते हैं बच्चों, लाइक टर्म्स कौन कौन सी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं x के मल्टीप्लायर कौन कौन है। बच्चों देखिए लाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स का सबसे फर्स्ट पेयर हम बनाते हैं। देखो 100x माइनस 100x लिखता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है 3x, तो ये 3x में लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा कट। अच्छा, अब लाइक टर्म के बाद मैं अगला पेयर बनाता हूँ जिसमें मैं x² ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो x² के टर्म में मुझे कितना दिखेगा, 8x², कॉमा यहाँ देखेंगे तो -11x² दिख रहा है बच्चों, -11x²। फिर हमारे पास ये रहा -6x²। ठीक है बच्चा लोग, ये हो गए लाइक टर्म्स x² की इसमें, ठीक है, इन टर्म ऑफ x²। अब हम बात करते हैं बच्चों y² की बात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, 7y²। ठीक है बच्चों, 7y² के बाद बजाइए मुझे और कहाँ y² दिख रहा है आपको, और कहीं पर भी y² नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें लीव करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक टर्म उन्हीं को कहेंगे जो जिनके 2 पेयर एटलीस्ट बनने हैं, है ना। 2 पेयर तो बनेंगे तभी उन दोनों को हम लाइक टर्म कह पाएंगे। बच्चों xy² की बात की जाए तो ये xy² रहा, देखो -xy², ये रहा 2xy²। और बताइए और कहाँ पर है, xy² की टर्म और कहीं पर है आपके पास, नहीं है।
तो बच्चों ये हो गई टू टर्म्स लाइक। अब हम बढ़ते हैं, देखिए एक्स वाई स्क्वायर की तरफ। एक्स वाई स्क्वायर की टर्म में और कोई है यहाँ पर? देखिए ये है -4xy²। अब देखो इसमें से मैं अनलाइक टर्म लिख देता हूँ अलग, ताकि हमारे पास क्या है, झंझट खत्म हो जाए चेक करने का, है ना। सबसे पहले अनलाइक टर्म की बात करते हैं ना। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या, हम देखते हैं, देखो यहाँ पर एक अनलाइक टर्म और हमें मिल गई, वो है ये। देखो यहाँ पर ये है 2xy और यहाँ पर है बच्चों हमारे पास 11 - 11xy। देखो जो yx लिखूँ या xy लिखूँ, yx या xy दोनों ही चीज़ें इक्वल होंगी, ठीक है, एक जैसे होंगी, इक्वल होंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब कोई और इसके अंदर कॉमन हमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अनलाइक टर्म कौन कौन सी है? -4xy², 4yx²। ये देखो यहाँ पर है 20x²y। नहीं, ये भी लाइक हो जाएंगी बच्चों, है ना, ये भी लाइक हो जाएंगी। लिखेंगे इसको, देखो क्या लिखेंगे हम, -4yx² और 20x²y। ये भी लाइक है, ठीक है। जो ये पेयर लाइक का, ये पेयर लाइक का और ये पेयर लाइक टर्म का है। अच्छा, ये हो गया कंप्लीट हमारा और ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास। हमारे पास बचा है बच्चों सिर्फ y, ठीक है, और y के साथ और कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये लाइक टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अनलाइक टर्म में सिर्फ y लिख देंगे हम, ठीक है बच्चा बाल्टी। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं बी ऑप्शन के लिए। अब देखिए सबसे पहले p से स्टार्ट कीजिए कि p के मल्टीपल कौन कौन है, p p p, ये रहा p। तो सबसे पहले p की फॉर्म में सबसे फर्स्ट पेयर हो जाएगा हमारा 2405p और कोई p है यहाँ पर, ये रहा 7p, ठीक है बच्चों, ये 7p हो गया हमारा। फिर इसके अलावा अच्छा ठीक है। अच्छा, सेकंड पेयर में हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं बच्चों, कांस्टेंट जिनके अंदर की कोई मल्टीपल पी क्यू नहीं हो रहा है। तो ये देखिए -23 और फिर हम देखते हैं 41 को। फिर हम देखते हैं 41 के बाद कहाँ मूव करते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन लाइक टर्म्स का हमारे पास थर्ड पेयर क्या बनेगा बच्चों, पी क्यू ले लेते हैं। तो 10p के साथ में और देखते हैं पी क्यू कहाँ है, मल्टीप्लाई जिसमें कि पी क्यू हो रहा हो, ये रहा देखिए 78pq, ठीक है बच्चों, कट कर देता हूँ इसे, ठीक है। चलो अब हम ऑप्शन 4 की बात करेंगे। 4 ऑप्शन, तो q के साथ मल्टीप्लाई कौन कौन हो रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर 8q कोमा के बाद मैं लिखूँगा -100q, ठीक है बच्चों। फिर आप देखते हैं q कहाँ पर है q, वेयर इज़ द q, ये p ले चुके हैं ना, तो इसको कट कर देंगे। q कहाँ है, और कहीं पर भी q नहीं है बच्चों, ठीक है। पेयर नंबर 5, लाइक टर्म्स का 5 नंबर पेयर कौन सा होगा बच्चों, देखिए p² q² आपको 2 टाइम दिख रहे होंगे, ये रहे, ये 1 और ये 2, तो -p² q² और बच्चों यहाँ पर है 12p² q², ठीक है। और इसके अलावा और कहीं है p² q² नहीं है, p² q² नहीं है। अब ऑप्शन जो 6 है बच्चों, देखो इसको देखिए, ये 13p² q है, 13p² q है और वहाँ पर है qp², ठीक है। ये हो गया 2 पेयर इसका ख़त्म, डी एंड हो गए। अब देखिएगा अब कहाँ पर आएंगे हम, ये 100q हम ले चुके हैं ना, 100q हम ले चुके और 8q भी ले लिया था, ठीक है बच्चों। अब कौन सा बचा है, और कोई है हमारे पास जिसको कि हमें पेयरिंग करना हो, जो कि लाइक हमें दिख रहा हो, PQ। देखो जो PQ की बात करोगे तो -7pq यहाँ है, ये ना, ये कट करेंगे PQ। अब q² की टर्म हमारे पास कहीं थी, q² की टर्म नहीं थी, और q² क्या 2 टाइम हमें दिख रहा है कहीं पर, q² हमें कहीं पर भी 2 टाइम्स नहीं दिख रहा, ठीक है बच्चों। ये 1 बच रहा है यहाँ पर अनलाइक के रूप में, और ये बच रहा है अनलाइक, नहीं ये लाइक है बच्चों, लाइक है, ठीक है। 7 जो है -5p² और ये हमारे है 701
पी स्क्वायर, दीज आर द लाइक टर्म्स। इस तरीके से आपको सेपरेट करना है बच्चों लाइक टर्म में, क्योंकि प्लस और माइनस जब हम करेंगे तो इन्हीं का यूज़ करेंगे बच्चों, लाइक टर्म को, इन्हीं को अपन प्लस और माइनस कर सकते हैं, इनको ही प्लस माइनस करेंगे आपस में। ये जो पेयर होगा बच्चों, ये पी का ये कॉमन होगा, ये पी क्यू कॉमन होगा, 70 to 10 को हम ऐड करेंगे, इसलिए हम इसको सीख रहे हैं, सीखना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ऑफ एक्सरसाइज 12.1। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप एक बार और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा विद देयर एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, बने रहिए कल्याणी जूनियर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।